तलाक तो हमारा भी हुआ था। पूरे परिवार से छुटकारा दिला दो मेरे बच्चे को। हाटा साटा मन ठाक मन तो घर बार सब दाव पे लगाई दिया। बहू फिर कभी लौटकर यहाँ नहीं आई। उनका 1 साल का बच्चा भी है, लेकिन उसे हमने देखा नहीं है। भैया भाभी को लेने गए तो उन लोगों ने मारकर भगा दिया। उन लोगों ने मेरा अश्लील फ़ोटो वायरल कर दिया। मैडम बहुत गंदे गंदे कॉल आते हैं। मेरी जान को भी खतरा है। पुलिस भी मदद नहीं कर रही। बचा लीजिए मुझे। ममता की शादी 2 साल पहले आटा साटा प्रथा के तहत पाली के रहने वाले हनुमान देवासी से हुई थी। बदले में हनुमान की बहन किरण की शादी ममता के भाई त्रिलोक से हुई। दरअसल राजस्थान के जिन लड़कों की शादी नहीं होती है, उनके घर वाले उनकी बेटी देकर बेटे की शादी करा देते हैं। इसे आटा साटा प्रथा कहा जाता है। इसकी वजह से कई महिलाएं आत्महत्या कर चुकी हैं। कई महिलाओं का तलाक भी हो चुका है। हमारी टीम इन्हीं महिलाओं से मिलने के लिए जयपुर से करीब 355 किलोमीटर दूर पाली ज़िले से सरदारपुरा ढाड़ी पहुंची। शाम का वक्त था। एक कच्चा मकान जिसके आगे छप्पर है। 27 वर्ष की रूपी देवी अपने 4 साल के बेटे के साथ बैठी है। उनकी मां चूल्हे पर खाना पका रही हैं। रूपी के 3 भाई और 2 बहन हैं। बहनों में सबसे बड़ी बहन वही है। बड़े भाई की शादी कराने के लिए उनकी शादी आटा साटा प्रथा के तहत करा दी गई थी। तब वह 17 साल की थी जब उनका तलाक हुआ था। तो रूपी बताती है, 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तब मुझे पता चला था कि भाई की शादी कराने के लिए मेरी शादी करा दी जा रही है। ससुराल पहुँचे तो 2 दिन बाद पता चला कि मेरी ननंद की शादी मेरे भाई से हो रही है। इस तरह ननंद और मेरी भाभी बन गई। 2-3 महीने सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद बात पर ताने, गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। सारा दिन घर का काम करती रहती। पक्का घर था जिसमें झाड़ू पोंछा करती, लेकिन उसमें उठने बैठने नहीं दिया जाता था। घर की एक दीवार पर छप्पर पड़ा था जिसमें ओट लगा कर रहती थी। इसी बीच एक बेटा भी हो गया। अपनी तकलीफ़ मायके में बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं इससे मेरा भाई का घर न टूट जाए। इसी तरह 4 साल गुजर गए। मैं फिर से माँ बनने वाली थी। एक दिन अचानक पति ने पिटाई की और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। अगले सुबह भैया आए और मुझे घर ले आए। यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ। कुछ दिन बाद ससुराल लौटी, लेकिन सास ने घर में नहीं घुसने दिया। थक हार कर मैंने पंचायत बुलाई। इसे ससुराल में रहने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन खर्चा खुद उठाना पड़ता था। यहाँ कोई मुझसे बात नहीं करता और मेरे ना ही बच्चों को कोई गोद में उठाता था। जैसे तैसे 3 महीने रही। इसके बाद मार पीट कर मुझे फिर से निकाल दिया गया। मैं पूछती हूँ भाभी कहाँ है। जवाब मिलता है भाई भाभी की ज़िंदगी ठीक चल रही है। भाभी पेट से है, हंसी खुशी मायके गई हैं, लेकिन लौटी नहीं। कई बार भैया गए, 5 बार पंचायत हुई। पंचायत को खिलाने पिलाने में लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाभी और मेरे पति के नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं उनके हाथ जोड़ती हूँ,
पैर पड़ती हूँ वे लोग मुझे बुला लें, बस ससुराल में रहने के लिए छत दे दें। मेहनत मजदूरी करके खा लूँगी, समाज के ताने और भाई के घर तोड़ने का आरोप से तो बच जाऊँगी। नीले रंग का घाघरा और गुलाबी ओढ़नी ओढ़े रूप देवी की माँ चोखी देवी कहती है, आटा साटा के चलते उनके 2 बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं। बहू घर से गई तब पेट से थी, 8वां महीना चल रहा था। बड़ी खुशी थी कि पोता पोती आएगा। खबर मिली कि पोता हुआ, लेकिन हमने उसका चेहरा आज तक नहीं देखा। मैंने रूपी के पति से भी बात की, उन्होंने कहा कुछ महीने शादी ठीक चली, फिर रूपी मेरे माता पिता से बात नहीं करती थी। उनका इज्जत समझाने की तरह मुझ पर भी लांछन लगा दिया। जब मैके गई तो वहाँ भी मेरी बहन को परेशान करने लगे, उसकी भी ज़िंदगी तबाह कर दी। इसके बाद मेरी मुलाकात पाली के वार्ड नंबर 25 में रहने वाले सुमन और उनकी भाभी शोभा से होती है। शोभा बताती है, माँ ने मामा की शादी कराने की बात कही थी। 6 साल पहले माँ की मौत हो गई। मौसे और नानी उन पर दबाव बनाने लगे। कुछ वक्त के बाद शादी के बदले उन्हें भी मजबूरन शादी करनी पड़ी। इसी तरीके से और भी कष्ट से जुलझने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नज़दीक महिला थाना में आटा साटा के मामलों की काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग करवाने के दौरान वहाँ पे काउंसलिंग करने वाली हिमांशी कहती है कि अक्सर इन मामलों में लड़की को कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर किसी कारण भाई भाभी का रिश्ता बिगड़ता है तो परिवार अपनी बेटी पर दबाव बनाने लगती है। वह इसे अपना ईगो समझ लेता है, लिहाजा बेटी भी रिश्ता तोड़ लेती है। वे कहती हैं कि ज़्यादातर मामले पुलिस या अदालत तक नहीं पहुंच पाते, लिहाजा उनकी इसी बातचीत के दौरान कार्रवाई आगे बढ़ती है और एसपी तक ये बात पहुंचती है। पाली जिले के एसपी गगनदीप सिंघला ने बताया कि कानूनी तौर पर बाल विवाह अपराध है, आटा साटा नहीं। इस मामले पर केस दर्ज भी होता है तो उसमें आटा साटा का जिक्र नहीं होता। इसमें घरेलू हिंसा और दहेज का मामला दर्ज होता है। पुलिस उसके मुताबिक ही कार्रवाई करती है, इसलिए वह इस बात पर आकलन करना मुश्किल है कि आटा साटा प्रथा के कितने मामले हर साल आते हैं। साथ ही इसको लेकर कोई कमेटी भी नहीं है जो इसकी सही आंकड़ा उपलब्ध करा पाए। 70% से ज़्यादा घरों में आटा साटा के जरिए ही शादी होती है। एंड आगे और इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।